हाय गाइस। यहाँ पे आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ मैं, जो कि है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे क्योंकि सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पता है क्या? एक आदमी दूसरे व्यक्ति से कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन का अगर मैं अपने अपने अकॉर्डिंग टू मी अपने हिसाब से बताऊंगा कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मतलब वो होता है जो जैसे मैंने कुछ किसी को सिग्नल दिया, किसी को इंडिकेट दिया, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल में हम लिख के बताते हैं, कोई साइन रहता है। नॉन वर्बल मतलब हम किसी साइंस और सिंबल से हम कम्युनिकेट करते हैं, हम किसी के बिहेवियर से समझते हैं। ठीक है, तो एट द एंड मतलब होता क्या है पता है क्या? कम्युनिकेशन जो है ना, एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन से एक्सचेंज करना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से सुन रहे, तो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसे कम्युनिकेशन हर एक फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर देखेंगे अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू विल बी एबल टू कम्युनिकेशन मीनिंग टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव communication, verbal, non-verbal, interculture and group communication and classroom communication, barriers to effective communication, mass media and society। ठीक है, हम एक एक करके इसको देखते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ देखना है हमें। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक टूल्स which is essential for our survival but also basic right. This modern age communication is characterized by speed, efficiency, and the ability to transcend physical or geographical limitation. The dictionary meaning of communication is to action, thoughts, and convey। ठीक है, मतलब जो इसका कैरेक्टर स्ट्राइक ना स्पीड से लिया गया है। कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इंफॉर्मेशन वेयर वर्ड्स आर नॉट ओनली टूल टू बी प्रायोरिटाइज बट ऑल्सो आर सेंस। Okay, in order to convey communicate some information in our day-to-day interaction, the parameters such as our facial expression, oral tone, body language, ability to listen with patience are the contributing factor in delivering a message। ठीक है, तो फिर ये इसका मीनिंग दिया गया यहाँ पे हम देखेंगे। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर मतलब एनकोड करता है, फिर द मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम चैनल send it to the receiver decoder who decodes the message. After the processing information, the receiver sends back the appropriate feedback reply using medium and channel। It is important to mention that effective communication always include feedback। मतलब इसके अंदर बताया गया कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा पता है? उसके अंदर जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है नहीं। रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब देर हैव बीन डजन ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दो नो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम देम बट समटाइम्स रेफरेंस हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं पर लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आस्क नहीं किया। पर बेसिक मॉडल में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे बताया गया सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैलेंज, रिसीवर। Aristotle model of communication includes three communication elements such as speaker, subject और audience। such as मतलब speaker, एक subject और एक audience। According to him, persuasion was the result of the influence that the speaker makes. He used of the available means of persuasion for defining the whole persuasion communication। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मीनिंग दिए है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें देखना है कि ये
जिसके अंदर हमें यहाँ पे देखना है बेरलोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। द लीगल मॉडल फोकस्ड अपॉन कम्युनिकेटर मैसेज और कंटेंट चैनल कम्युनिकेशन ट्रीटमेंट और मैसेज ऑडियंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल, दिस इज अनदर वे डिवाइडिंग द कम्युनिकेशन फील्ड। Craig proposed 7 different traditions as listed below. Rhetorical, the practical art discourse; semiotic, the mediation by sign; the phenomenological, the experience of dialogue with other; cybernetic, the main flow of information; socio-psychological, the interaction of individual; socio-culture, the production of social order; critical, as a process in which all assumption can be challenged, ठीक है। तो इसमें कुछ बेरलोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कैसा सोर्स है, मैसेज है, चैनल और रिसीवर है। सोर्स के अंदर एटीट्यूड, नॉलेज; मैसेज में एलिमेंट्स; चैनल में सेंडिंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग; रिसीवर में एटीट्यूड और नॉलेज, ठीक है। ये है मतलब बेरलो ट्राई टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन SR मॉडल, सेंडर रिसीवर मॉडल, where sender starts stimulus and the receiver stands for response. This was a later extent SMCR model, stands for sender मैसेज चैनल रिसीवर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद एलेक्स फ्लैश हैज़ गिवन 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हैज़ बीन लिस्टेड बिलो। ट्रांसमिशन लीनियर मॉडल, कम्युनिकेशन इज जस्ट वन थिंग, देयर इज़ नो फीडबैक, ठीक है। कम्युनिकेशन एक वन थिंग है, उसके अंदर फीडबैक नहीं है, तो सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है, बस ख़त्म, ठीक है। और इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या बताया है, कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग, ठीक है। इंटरेक्टिव में मतलब उसके अंदर पता है कि सेंडिंग और रिसीविंग है, जैसे आप इसमें देख सकते हो सेंडर रिसीवर और सेंडर रिसीवर ये लोग दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ट्रांसैक्शनल मॉडल जो ऑफ कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड इन आर इंटरनल रियलिटीज़, ठीक है। इंटरनल रियलिटीज़ जैसे कि सेंडर रिसीवर फील्ड ऑफ एक्स, मतलब हम मतलब इसके अंदर अगर मैं ये 3 चीज़ को देखो, ट्रांसमिशन लीनियर मॉडल में ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन सिर्फ देना है, इंटरेक्टिव में लेन देन है, और ट्रांसैक्शन मॉडल में कैसा लेन देन भी है और इंटरनल थिंक भी है, मतलब हम जब लेन देन कर रहे हैं खुद से भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये है। अभी यहाँ पे देखना है मास मीडिया मॉडल। वी हैव mass media in our syllabus. It has been discussed under communication types. Here we want to discuss a communication model called as the attention gaining model or attention model. It is essential communication activity of mass media to attract and keep attention. Communication has 3 models: transmission, expressional and attention gaining, ठीक है। तो फिर जैसे कि ट्रांसमिशन में कैसा ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग, एक्सप्रेशन में परफॉर्मेंस करेंगे, अटेंशन में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। द ट्रांसमिशन मॉडल इज मोस्ट लिंक विद द इंस्टीट्यूशनल context such as education, religion, government. The ritual model shares some element with the transmission model but emphasize more on external interpretation by observer than the state purpose of the receiver and sender. The attention gaining model comes closest to the mass media goal of attracting audience, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन है, जैसे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनशिप एलिमेंट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल वही मतलब जैसे कि आप खुद से बात कर रहे हो, ठीक है, खुद से बात करना इंट्रापर्सनल, ठीक है। बटरिंग जैसे उसके अंदर एग्जांपल दिया, ओ माय गॉड, खुद से बात करें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दूसरे लोग से बात करना, इंटरप्रेट करना। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज़ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन, ठीक है। और ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशन आर क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ इन आर एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजियस एफिलिएशन एक्सेट्रा डिस्टिंग्विश अस एंड मेक अस बिलोंग वन और मोर ग्रुप्स एट द सेम टाइम। मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब कैसा होता है, हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हो और उसके साथ में पूरे ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर रहे हो, ठीक है। ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस बाय सेवरल हेटेरोजेनियस फैक्टर लाइक एज, सेक्स, इकोनॉमिक, सोशल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, नेशनल एंड रेडिकल डिफरेंसेस,
ठीक है, तो ये इसके अंदर दिखाया गया। द लीडर द ग्रुप इन टू मैनर, ठीक है, टास्क ओरिएंटेड रोल और मेंटेनेंस रोल। टास्क ओरिएंटेड रोल में इनिशिएशन ऑफ डिस्कशन, गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग, सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग, गेट कीपिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये है। और मास मीडिया कम्युनिकेशन में आर जनरली कंसिडर synonymous at the different level. Mass communication has three characteristics: audience is large and heterogeneous, the source and institution or a group of people, some kind of mechanism is used to produce information, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें देखना है ये कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ठीक है। पहले एलिमेंट में देखा, अभी हम लोग को चैनल में देखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, पिच एंड वॉल्यूम रेट, क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन, ठीक है। और जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन में हमें ध्यान यहाँ पे देना है, जैसे कि आपका आ जाएगा रिटन कम्युनिकेशन, साइंस एंड सिम्बॉल्स बोथ इन प्रिंटेड और इन हैंड रिटन कैन बी यूज्ड, पिक्चर, ग्राफ्स, वही मतलब सिम्बॉल्स है, सब देखते हैं ना रोड पे, वो सब हो गया रिटन कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पे हमें देखना है जैसे कि ओरल का या टेबल में हम ध्यान देंगे स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप। ओरल में कैसा कन्वर्सेशन, टेलीफोन, लार्ज ग्रुप में लेक्चर, मीटिंग, रेडियो, शॉर्ट सर्किट। और रिटन में कैसा लेटर में मोस्टकलेस और न्यूज़ लेटर, हैंडबुक, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चलते हैं। नॉन वर्बल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, मतलब उसके अंदर स्पीच नहीं होगा, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपीयरेंस आता है, फिर बॉडी लैंग्वेज, फिर साउंड। इट इंक्लूड्स बोथ स्पीकर एंड सराउंडिंग, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस ऑफ द स्पीकर, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड पोस्चर। साउंड्स, इट इंक्लूड वॉइस टोन, वॉल्यूम एंड स्पीच रेट, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। In formal communication, certain rules and regulation, convention and protocols are followed while formulating communicating message. It follow organizational structure. It can be upwards or downwards across hierarchy and authority lines. For example, यहाँ पे देख लेते हैं, in case assistant professor has to communicate with college principal, it is through the head of department. मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चरली कम्युनिकेट होता है, जैसे कि हम कॉलेज में इसके अंदर बताया गया एग्जाम्पल में कि आपको अगर प्रिंसिपल से बात करना है, आप डायरेक्ट जाके नहीं बात करोगे, आप किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू बात करोगे, अपनी बात को पहुँचाओगे, ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. It mainly address social needs of the employee. It is interpersonal and mainly face to face with use of body gesture. ठीक है. Classification basis on of direction. ठीक है. Vertical, horizontal, diagonal communication. Vertical communication में कैसा था? Basically formal communication. This can be upwards, this can be bottom up और top bottom. ठीक है. नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे. Lateral है horizontal. This may combine both formal and informal communication. The amount of horizontal communication depends upon interdependence of different departments. Diagonal communication is effective as hierarchical binding. It facilitates in building a relationship and bonding between superior and the subordinate. ठीक है. कम्युनिकेशन नेटवर्क. कम्युनिकेशन के नेटवर्क में यहाँ पर डायग्राम में देंगे चेन, व्हील, साइक्लिकल, ऑल चैनल. चेन नेटवर्क इट फॉलोज अ फॉर्मल चेन ऑफ command as it case typical bureaucracy organization. Here members communicate with each other pre-planned sequence. ठीक है. मतलब pre-planned sequence पे बात कर रहे हो, जैसे कि मैंने किसी को एक इन्फॉर्मेशन पास किया, वो दूसरे इन्फॉर्मेशन को पास करेगा. ठीक है. वो चेन नेटवर्क हो गया. व्हील नेटवर्क इट इज़ ऑल्सो नोन एज
Star network, here information flow from one central member of the group or the rest of other. ठीक है. For example, one-to-one interaction of head of department with the college principal, but little or no interaction of head of department among themselves. It is not very effective in teams. Circle network, here members communicate informally with adjoining member, generally on the basis of share experience, belief, areas of expertise, background और ऑफिस लोकेशन. ठीक है. ऑल चैनल नेटवर्क में all channel network is found in teams. Both intensity or frequency of interaction is high among members. यहाँ पे कैसे इंफॉर्मेशन हर डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन इज ऑल परपसिव इफेक्टिव है. ठीक है. यहाँ पे उसके कुछ मीटिंग माइंड इज नेसेसरी. फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन हम देखेंगे यहाँ पे. यहाँ पे कैसा मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इमोटिव फंक्शन, डायरेक्टिव, फैटिक, पोएटिक. ठीक है. मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन. ठीक है. और यहाँ पे कैसा सम मोर फंक्शन, डिनोटेशन, कोनोटेशन, सिमिली, मेटाफॉर, क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है. यहाँ पे कैसा formulating a message encoding, message transmission, message decoding, interpretation, feedback and evaluation. ठीक है. All communication starts with the idea message that is transmitted to individual to sender encoder. Message encoding, communicator, message transmission, feedback, evaluation. ये क्लासरूम कम्युनिकेशन का पार्ट है. अभी यहाँ पे हमें देखना है कि नॉइज़ क्या होता है. Physiological, physical, psychological noise, semantic noise. It is a distraction caused by hunger, fatigue, headache, medication. मतलब physiological noise मतलब hunger, भूख से, fatigue से दुखना, ये सब physiological है. Physical noise it is most direct from interference or physical environment. For example, मतलब जैसे कि physiological मतलब अंदर का जो बॉडी के अंदर हो रहा है, और physical noise मतलब बाहर से जो बस हो गया, ट्रैफिक का नॉइज़. Or psychological, it refers to the quality. For instance, if a manager is preoccupied with a very intense problem that he may she in attending meeting, similarly pressure, defense, feeling can interfere with the communication. Psychological noise मतलब जैसे कि आपका कुछ मीटिंग है, जैसे कि आप फेल हो गए एग्जाम में, तो आप अपसेट हो गए ना, तो वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है. सिमेंटिक नॉइज इट ऑकर्स व्हेन वर्ड्स themselves आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड. ठीक है. Authors sometimes create semantic noise by using jargon and avoiding. मतलब semantic noise वही, मतलब जैसे कि हम कोई भी वर्ड को देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, डिक्शनरी में ढूंढते हैं, तो वो semantic noise है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन. ठीक है. अभी यहाँ पे हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. उसका क्या प्रिंसिपल है. अ टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, perception about surrounding, develop proficiency in subject matter, understand the learner, develop effective communication skill, knowledge about pedagogy and andragogy, adopt flexible approach, being objective and unbiased. ये सब क्वालिटीज़ होना चाहिए. प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन, क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपरली सीक्वेंस, यूज लैंग्वेज, use appropriate symbols, include relevant exercises. ठीक है. प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया, select relevant and appropriate methods, use variety of methods, use good quality media, integrate media, teaching learning. Principle for creating conducive learning environment, classes should not be overcrowded, ensure proper seating arrangement in the class, build rapport with the student, encourage cooperation and healthy competition among students, feedback mechanism, encourage experimentation, provide reinforcement, provide non-threatening environment. Some important terms. Synchronized media, asynchronized media. Synchronized media मतलब media that take place in real time. Unsynchronized media that does not in audience, that does not require audience. Synchronized media मतलब live. asynchronized media मतलब audience की ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखेंगे
और सिंक्रोनाइज मीडिया मतलब यूट्यूब, सिंक्रोनाइज मीडिया मतलब रियल लाइफ क्लासेस, ठीक है। और टाइम शिफ्ट में द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ऑडियो और वीडियो इवेंट यूजुअली by the audience by the audience we watch later at the time. Other than surveillance convergence, 10 communication 10 commandments of communication, clarify ideas before communicating, examine the true purpose of communication, take the entire environment, physical and human, into consideration. When valuable, take advice from other, be careful of the overtone, use crisp language and be clear, follow up communication with the future as well as present in mind, be a good listener, exhibit congruency. कम्युनिकेशन बैरियर में हम देखेंगे जैसे कि कैसे कितने टाइप्स के बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दिस बैरियर डेवलप व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल बैरियर है वही कंपटीशन, कंपीटिंग स्टिमुलस, ये फिजिकल बैरियर। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर है, लिंग्विस्टिक और कल्चर बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, क्रॉस कल्चर बैरियर, ठीक है। और उसके बाद आएगा ओवरकमिंग बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मैकेनिकल बैरियर, ओवरकमिंग करना है बैरियर को। पहले रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फीडबैक, लेवल ऑफ नॉलेज, लिसन केयरफुली, कंट्रोल इमोशन, वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कॉन्सेप्चुअल फिल्टर, एन इंडिविजुअल पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर बेसिकली टर्म एज कॉन्सेप्चुअल फिल्टर, मतलब इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सेप्चुअल फिल्टर है। दे कैन ऑल्सो पुट a limit on the encoding process of an individual. Communication skills, knowledge of the topic, and personality factors such as attitude, value, interest, and motivation needs are some of the traits or mental condition that combine to limit or screen or filter what is encoded. They also add to the quality of message, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कम्युनिकेशन के चैप्टर के बारे में, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ पता है क्या है पूरे कम्युनिकेशन में, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कम्युनिकेशन मतलब एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन से पहुंचाना, वर्बल, नॉन वर्बल और क्लासरूम कम्युनिकेशन मालूम होना चाहिए बस, ठीक है। वर्बल मतलब जो लिख के दे रहा हूँ मैं, जो ओरली दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ वो। नॉन वर्बल मतलब मैं बोल ही ना रहा हूँ, उसके अंदर लिख के भी नहीं दे रहा हूँ, पर लेकिन आपको इंडिकेट कर रहा हूँ मेरे बॉडी गेस्चर से, ठीक है। वो क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो।